गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, जो भी अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, मतलब उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट में नहीं है, उनके बारे में नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा और जानना चाहते हो। सो हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने वही सारी चीज़ें आपको बताने के लिए। सो गाइस, ये रीडिंग स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए ही होगी, जिनका अपने पार्टनर के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और उनको जानना है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग इमोशंस क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ओके एंड गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग गाइस, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो अब बात करूँ रीडिंग की, तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। एंड जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है, बहुत अलग अलग मैसेजेस आते हैं, सारे ही मैसेजेस मैं आपको बताऊंगी, तो आपने सिर्फ वही मैसेजेस को एक्सेप्ट करना है जो कि आपसे रेजोनेट करते हैं, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके सो शुरू करते हैं। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग करने का जो मेरा एक तरीका है वो ये कि मैं पहले पास्ट एनर्जीज रीड करती हूँ, देन मैं प्रेजेंट में देखती हूँ उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, फिर मैं फीलिंग्स देखती हूँ एंड देन नेक्स्ट एक्शन। ओके सो चलिए, सबसे पहले मैं देखूँगी पास्ट एनर्जीज कि पास्ट एनर्जीज क्या हैं, क्या कुछ रहा है पास्ट में जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे अपने आप को रीडिंग से एंड समझ पाओगे कि रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं है। सो चलिए देखते हैं पास्ट एनर्जीज क्या आती हैं। टेम्परेंस, Four of Wands, Six of Swords, Three of Cups, टावर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, सो गाइस, अगर मैं पास्ट एनर्जीज देखूँ तो सबसे पहले तो मैं आपको साइन बताऊंगी, मंथ बताऊंगी और डेट बताऊंगी, ठीक है। सो साइन जो मुझे दिख रहे हैं वो है सैजिटेरियस एंड एरीज, लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखते हैं। उसी के साथ अगर मैं नंबर की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिखते हैं, नंबर 14, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 3 एंड नंबर 16। ओके एंड अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर मंथ दिखते हैं मई का महीना, अप्रैल का महीना, जून का महीना, मार्च का महीना और जुलाई का महीना, ठीक है। ये महीने मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आते हैं। अब बात करूँ पास्ट एनर्जीज़ की, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो मुझे दिख रही है ये टेम्परेंस का कार्ड। एक्चुअली ये कार्ड जो है यहाँ पर ये बताता है कि आपने कभी भी ना मन में कभी दो तीन तरीके के थॉट्स रखे ही नहीं। आप अपने थॉट्स के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ एकदम क्लियर रहे हो, काफ़ी प्योरली एंड वो कहते हैं ना कि किसी एक को ही हर चीज़ समर्पित कर देना, किसी एक के लिए ही है जो है
उसके अलावा कुछ और ना सोचना, तो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे मिलती है। बहुत ही प्योर एनर्जी टेम्परेंस के कार्ड से नज़र आती है, बिकॉज यहाँ पर एक एंजल है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है एंड बहुत प्यारा सा ये कार्ड है। तो एक तरीके से ये मुझे यहाँ पर दिखाता है कि आपकी जो एक प्योरिटी रही है, ऑनेस्टी रही है, लॉयल्टी रही है इस कनेक्शन में, उसको। एंड शुरू में ये कनेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है। इस कनेक्शन में सब कुछ बहुत प्यारा रहा है, आपकी तरफ से भी, आपके पार्टनर की तरफ से भी। शुरू में यही लगता था कि जितनी प्योर आपकी फीलिंग्स है, आपको यही लगता था कि उतनी ही प्योर सामने वाले की भी फीलिंग्स है। एंड इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा, एक इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा। सो पास्ट एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिख रही हैं इस कार्ड में, कि एक बहुत अच्छा कनेक्शन था, बहुत अच्छा बॉन्ड था, काफ़ी अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, बहुत कुछ ज़िंदगी की चीज़ें जो है एक दूसरे से शेयर की है, कभी खुशी भी और कभी गम भी। एंड साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, जहाँ भी जैसे भी इंजॉय करने का मौका मिला वो आप दोनों ने किया है। एंड काफ़ी अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ आप दोनों ने स्पेंड किया है। बहुत अपनापन सा रहा है इस कनेक्शन में, बहुत ब्यूटीफुल ये कनेक्शन रहा है पास्ट में। सो जैसे कि हमेशा हर कनेक्शन में होता ही है कि शुरुआत बहुत अच्छी होती है एंड जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ते तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो शुरुआत काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिखती है, लेकिन धीरे धीरे करके इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले। जिस तरीके की इस कार्ड की एनर्जी है, जिस तरीके की लहरें हैं उतार चढ़ाव भरी, यहाँ पर ये दिखता है कि ये रिश्ता जो है इसमें बहुत सारे इश्यूज़ आने लगे। तो इस कार्ड को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी, पहले मैं इन 2 कार्ड्स को एक्सप्लेन करना चाहूँगी, देन फिर मैं इस पे जाऊँगी ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ। तो इस कनेक्शन में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगी, ट्रस्ट इश्यूज़ आने लगे किसी तीसरे पर्सन को लेकर के। ये कनेक्शन की अगर कहीं से भी चीज़ें ख़राब होनी शुरू हुई तो वो हुई तीसरे पर्सन से। किसी तीसरे की वजह से इस कनेक्शन में झगड़े होने लगे, किसी तीसरे की वजह से प्रॉब्लम्स आने लगी, किसी तीसरे की वजह से आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स होने लगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, शक पैदा होने लगा, ट्रस्ट इश्यूज़ आने लगे किसी तीसरे की वजह से। और ये आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते 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 इतने ज़्यादा बढ़ गए कि ये कनेक्शन एक बोझ की तरह लगने लग गया, आपको भी आपके पार्टनर को भी। बिकॉज़ जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा टेंशन देती है, जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, फिर वो बोझ की तरह ही हो जाती है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है। तो एक तरीके से अगर आप देखो तो ये भी कुछ वैसे ही कार्ड बताता है जैसे कि बहुत भारी है, मतलब इनका खुश नहीं है ये, ना तो ये औरत खुश है ना ये आदमी खुश है। इनकी जो जेस्चर है उससे यही पता लगता है कि काफ़ी परेशानी है, एक तरीके से ज़िंदगी को ढो रहे हैं, काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। तो ये उस एनर्जी को बताता है। सो यहाँ पर यही है कि ये जब आर्ग्यूमेंट शुरू हुए, जब हर दिन तीसरे पर्सन को लेकर के कुछ ना कुछ घिटपिट मनमुटाव रहते, सो कहीं ना कहीं कनेक्शन टॉक्सिक एंड एक बोझ की तरह लगने लगा, आपको भी और उनको भी। कहीं ना कहीं लगने लगा कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब कि हर दिन नई एक कहानी, हर दिन नया एक आर्ग्यूमेंट और हर दिन वही मूड ऑफ हो जाना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे इस कनेक्शन के पास्ट में नज़र आती है। शुरुआत जितनी बेहतरीन रही है, जो इसका एंडिंग रही है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रही है, हर्ट करती हैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। जब हम किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करें, आँख बंद करके भरोसा करें और फिर वहाँ से हार्ट ब्रेक हो तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। शुरुआत बहुत प्यारी एंड जब ये कनेक्शन में चीज़ें ख़राब हुई तो बहुत पेनफुल रहा। सो वो चीज़ें यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही हैं। लेट्स सी अभी इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, इस वक्त वो क्या कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो हम देख लेते हैं। थोड़ा सा उनकी पर्सनल लाइफ में घुसते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। लेट्स सी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स,
ओके, द हैंग्ड मैन, जस्ट अ मिनट, Five of Pentacles, Two of Pentacles, Seven of Wands. बॉटम ऑफ द डेक से है Seven of Cups. तो अगर मैं बात करूँ इनकी पर्सनल लाइफ की गाइस, सो यहाँ पर ना ये जो कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का, ये कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि कोई है इनकी लाइफ में, कोई फीमेल फिगर है, कोई लेडीज़ है, कोई फीमेल है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई तो है इनकी लाइफ में एक ऐसी फीमेल जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर हैं बहुत दुखी से हैं, बहुत परेशान से हैं। ये देखिए, ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने इस लेडी के ऊपर बहुत खर्चा भी किया है। ऐसा लगता है जैसे कि इस फीमेल की वजह से इनकी लाइफ में फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। अब ये कोई भी हो सकती है ये फीमेल, बट यहाँ पर ये मैसेज ज़रूर मिल रहा है कि ये बहुत परेशान है इस फीमेल की वजह से। ये बहुत ज़्यादा मतलब अटक से गए हैं। ऐसी स्थिति है कि ना तो छोड़ पा रहे हैं और ना वहाँ पर रह पा रहे हैं। मतलब एक तरीके से परेशानी है, फंस गए हैं, लूप में चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा अटक गए हैं। जैसे कि जहाँ ऐसा लगता है जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर आकर फिर से टिक गए। तो ये है कि यहाँ पर फाइनेंशियली इस औरत की वजह से बहुत परेशान है, मेंटली भी, एंड एक तरीके से एनर्जी ये है कि ये यहाँ से मतलब इस औरत के उससे जाल से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल भी नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है और इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। इस औरत की वजह से, इस फीमेल की वजह से इनको अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ रहा है। फाइनेंशियली भी ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। इस टाइम पर ये हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, ये इस फीमेल की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। समझ में नहीं आ रहा कि अभी इनको इस स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड यहाँ पर स्टक एनर्जी को बताता है और ये मेजर अरकाना है। तो ये स्टक एनर्जी कोई मामूली स्टक एनर्जी नहीं है कि कोई ऐसी वैसी चीज़ में फंस गया। ऐसा लगता है जैसे कि ये फंसे बहुत बुरा है किसी चीज़ में और किसी औरत की वजह से है और ये अटके पड़े हैं वहाँ पर। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये वहाँ से निकल नहीं पा रहे। चाहते तो है निकलना लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। तो बुरी तरीके से फंसे हैं ये किसी ना किसी प्रॉब्लम में। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं। कुछ भी करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं मिल रहे, आउटकम उतना अच्छा नहीं मिल रहा। मेहनत जितनी करते हैं उसका आधा भी नहीं मिलता और कुछ भी शुरू करते हैं तो लॉस में जाते हैं। अप्स एंड डाउन्स हैं, कभी थोड़ा अच्छा तो फिर अच्छे से ज़्यादा बुरा है क्योंकि नज़र नीचे है। अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फाइनेंस प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर इनकी फाइनेंशियली, ये दिखते। करियर में बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम एंड करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम। पैसे खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इनके और जो ये करियर में अचीव करना चाहते हैं, जैसा अचीव करना चाहते हैं वैसा अचीव नहीं कर पा रहे हैं। मेन इशू, मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये दिख रही है। लेट्स सी आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये, आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं वो हम देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स,
9 of Wands, Justice, Three of Swords, Ace of Cups. Bottom of the deck says Strength. ओके सो इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है और ये कहीं ना कहीं अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। जो इन्होंने आपके साथ किया उसका इनको कर्मा फेस करने को मिल रहा है इस वक्त में। दरअसल यहाँ पर ये है कि ये बहुत अकेले पड़ गए हैं अपनी ज़िंदगी में और इस वक्त इनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। इस वक्त इनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने अपने हालात देख करके और जो कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है उस चीज़ को देख करके इनका सोचना ये है कि इन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया जबकि आपने इनको बहुत प्यार दिया है। जस्ट मिनट, मैं कार्ड ले लेती हूँ, नीचे गिर गया। बेशक ये किसी को बोले ना बोले लेकिन इनके दिमाग में तो ये बात है कि आपने बहुत प्यार दिया, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया और अब इनको ये लग रहा है कि जो इन्होंने आपके साथ किया, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया, उसी का कर्मा ये फेस कर रहे हैं। ये एहसास इनको हो रहा है इस वक्त, ये ऐसा ही फील कर रहे हैं कि मैं अपने कर्मों को जो मैंने कर्म किए थे उसका फल मुझे मिल रहा है, क्योंकि इनको ये समझ में आ रहा है कि आपने बहुत प्यार दिया, आपने बहुत केयर दी, बहुत रिस्पेक्ट दी एंड इन्होंने उसकी कदर नहीं की, हमेशा आपका दिल दुखाया, अब उसी का ये पे कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के। एंड अब ये रिश्ता आपके साथ जो एक रिश्ता था वो किसी ब्लेसिंग से कम इनको नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि समझ में आया है ना, जब दुनिया से डील की है तो समझ में आया है कि सच्चा प्यार क्या होता है, लोग किस तरीके से धोखा देते हैं और जो अपने होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। और इस टाइम पे, इस ज़माने में इस तरीके की जर्नी, इस तरीके की जो ये चल रही है लाइफ हम सब की, उसमें जो है लॉयल्टी मिलना कितना मुश्किल है, कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको अब समझ में आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पर यही दिख रहा है कि जो इनकी लाइफ में चल रहा है उसको ये अपना कर्मा मान रहे हैं और ऐसा कर्मा कि इन्होंने आपको हर्ट किया इसलिए अब इनको होना पड़ रहा है, इन्होंने आपको बहुत परेशान किया इसलिए अब इनको परेशान होना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं इस वक्त में। ओके, तो अभी जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है और बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं अपनी ज़िंदगी में, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। लेट्स सी इस कनेक्शन का फ्यूचर में क्या कुछ होना है। फ्यूचर हम देख लेते हैं कि फ्यूचर कैसा है इसका, इस कनेक्शन का। जस्ट अ मिनट, लेट्स सी इस कनेक्शन के फ्यूचर में क्या है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, Seven of Pentacles, the Emperor, Ten of Swords, and King of Pentacles. Bottom of the deck से The Fool. इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आ तो सकती है, इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत हो तो सकती है, लेकिन स्ट्रगल बहुत है और ये स्ट्रगल आपके पार्टनर की वजह से ही है, उनके बिहेवियर की वजह से, उनके थॉट प्रोसेस की वजह से है। इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी भी आ सकती है, एक नई शुरुआत भी हो सकती है, ये कनेक्शन बेहतर हो सकता है। जो इस स्थिति में है ये जो है बहुत अच्छा हो सकता है इन फ्यूचर, हो सकता है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके जो पार्टनर का बिहेवियर है ना वो बहुत ज़्यादा अजीब सा है, वो समझते हुए भी जो है गलत करते हैं।
सब समझ में आ रहा होता है कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ। देखो बात यहाँ पर ये है कि जो इंसान सच में सो रहा होता है ना, उसको तो उठाना फिर भी आसान है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा होता है ना, उसको उठाना बहुत मुश्किल है। उसको उठा ही नहीं सकते, क्योंकि वो ड्रामा कर रहा है सोने का। उसको कितना ही उठा लो वो नहीं उठेगा। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर अनजान हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जानते हुए भी कि हाँ मैं गलत हूँ, फिर भी उस काम को कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। एंड ऐसा नहीं है कि इनका ये जो बिहेवियर है इसका टाइम पूरा नहीं होगा या फिर इनको अकल नहीं आएगी। अकल इनको बेशक आएगी, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एंडिंग ज़रूर होगा इनके जो बिहेवियर का है, जो इनके रूड बिहेव है, जो भी इनकी एक ऐसा बिहेवियर है ना जो कि काफ़ी हर्ट करता है। जो इनका ईगो है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होगा, लेकिन वही चीज़ है कि टाइम बहुत लगेगा। तो मैं तो यहाँ पर हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ ना कि वेट नहीं करना हमें किसी का, हमें आगे बढ़ना है। तो जब टाइम बहुत लगेगा तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि आप उतने टाइम के लिए वेट करो, बिकॉज़ यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर की पता है प्रॉब्लम क्या है, कि सब कुछ जानते हुए कि हाँ मेरी गलती है, तब भी वो इस चीज़ को कर रहे हैं। तो इससे बड़ी और क्या जो है जवाब होगा उनकी तरफ से कि वो क्या चाहते हैं और कैसा चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ है कि इनको जो है फ्रीडम बहुत पसंद है, इनको अपने तरीके से रहना है। इनका ये है कि सारी चीज़ें मेरे लिए अवेलेबल रहें और मैं राजा महाराजा की तरह रहूं अपनी ज़िंदगी में। तो ये इनकी एक सोच है। एंड इनको रियलाइजेशन तो डेफिनेटली होगी, इनको पछतावा डेफिनेटली अभी भी हो रहा है, लेकिन वो होता है ना कि बहुत ज़्यादा होना, वो भी होगा, ईगो भी इनका ब्रेक होगा, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा। एंड यहाँ पर यही है कि अगर आप चाहते हो इनका वेट करना तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे वेट नहीं करना, सिर्फ आप इसलिए रीडिंग देख रहे हो कि आप ये जानना चाहते हो कि इनको वो चीज़ रियलाइज़ होगी नहीं होगी जो इन्होंने मेरे साथ किया, तो यस डेफिनेटली होगी और इनका ईगो भी ब्रेक होगा। सो मर्ज़ी आपकी है कि आपको क्या करना है। अगर वेट करने का अगर आप फैसला लेते हो तो मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि आपको वेट बहुत करना पड़ेगा, और उसके बाद में भी 100% किसी चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। सो यहाँ पर वही है कि आप 50% चांस लेकर के चल सकते हो। सो मेरे हिसाब से सजेशन में मैं तो यही बोलूँगी कि अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो। वैसे भी जिस इंसान ने एक बार दिल दुखा दिया उसको दोबारा मौका देना एक तरीके से जो है आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ये बोलूँगी कि अपनी लाइफ पर ध्यान दो। इनका तो होगा जो होना है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त कि आप अपनी लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि है इस कनेक्शन में ऐसा नहीं है कि स्टेबिलिटी नहीं है, सुधार नहीं है, लेकिन डिले है बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें समय लगेगा, और समय लगेगा तो फ्री समय आपके पास भी उतना नहीं है, राइट। तो यहाँ पर वही चीज़ है, रिग्रेट तो है इनको और है भी, बट इतना भी नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये काफ़ी पेनफुल एनर्जी है, इतनी आसान मतलब इजी से जाने वाली एनर्जी नहीं है ये। सो जो आप जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हो, जो आप रिग्रेट का, इनके पछतावे का इंतज़ार कर रहे हो, डेफिनेटली इनको होगा, वो तो होगा। अभी भी हो रहा है लेकिन उतने लेवल पर नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी वो पूरी तरीके से हो जाएगी रियलाइजेशन। एक्चुअली दिक्कत सिर्फ यहाँ पर यही है कि बार बार बस एक ही थॉट आ रहा है मेरे दिमाग में इन कार्ड्स को देख करके कि ये जो है जानबूझ करके, मतलब ये सब कुछ जानते हुए कि हाँ मैं गलत हूँ, फिर भी ये गलत रास्ता चूज़ कर रहे हैं। सो आप ये कह सकते हो कि शायद ये अनलक्की हैं, या आप ये कह सकते हो कि शायद इनका समय ही ठीक नहीं चल रहा है, कि इनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, कि सही से डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, सही से सोच नहीं पा रहे हैं। आप इनको अनलक्की भी कह सकते हो, आप इनका समय ख़राब भी कह सकते हो। सो यहाँ पर वही इनके जो है इशू मुझे नज़र आ रहा है। ओके, मैं आपके लिए जो है कुछ मैसेजेस लूँगी, थोड़ी सी गाइडेंस लूँगी मैं आपके लिए यहाँ से। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, वो हम देख लेते हैं।
inner voice. Okay, slowing down, aloneness, moment to moment, moment to moment, guidance, traveling, cleansing to the past. ओके, सो यहाँ पर सिंपल सा यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि अपनी इनर वॉइस यानी कि अपनी अंतरात्मा, अपनी इंट्यूशन की सुनते हुए धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। इस अलोननेस, इस अकेलेपन वाली एनर्जी से धीरे धीरे करके बाहर निकलो। मुश्किल है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे चलोगे तो बहुत जल्दी आप बाहर आ जाओगे। अच्छी अच्छी गाइडेंस जो आपको मिलती है उसको फॉलो करो। गाइडेंस आए दिन आपको मिलती है, राइट, तो उसको फॉलो करो। अगर आप फॉलो करोगे तो आप बहुत जल्दी ब्राइट जो लाइट है उस तक पहुंच जाओगे। गाइडेंस को एक एंजल की तरह मानो, जैसे कि ये एंजल आपको दिख रही है यहाँ पर और ये लड़की जो है इनको फॉलो कर रही है। सो गाइडेंस को फॉलो करोगे तो ज़िंदगी बन जाएगी आपकी। गाइडेंस को फॉलो करोगे तो बहुत आसान हो जाएगी सारी चीज़ें। अपने पास्ट को धीरे धीरे पीछे छोड़ने की कोशिश करो। धीरे धीरे ही करोगे सारी चीज़ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सहारा क्या है? आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा आपको क्या बोलती है। सबसे पहला क्वेश्चन आप यही पूछो खुद से कि मेरी अंतरात्मा मुझसे क्या चाहती है, एंड वो जो चाहती है उसको एक्शंस में बदलो। ठीक है, उसको धीरे धीरे करके जो है आगे बढ़ो। अपनी जो एक जो बनी हुई है आपकी सिचुएशन, उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। इस अकेलेपन से बाहर निकलने की कोशिश करो। लोगों से घुलने मिलने की कोशिश करो। नहीं मन करता लोगों से बात करने का, तो अपने पसंदीदा काम को करो जिसमें आपका मन लगता हो, जो करने का आपका मन करता हो। संभल करके आगे बढ़ो। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक करके पीता है, तो वही चीज़ है कि बहुत झेल लिया है लाइफ में ऑलरेडी। अब संभल करके चलो और ध्यान से चलो, देख करके चलो, आंखें खोल करके चलो। लोगों पर भरोसा करो, विश्वास करो, लेकिन अंधा विश्वास किसी पर भी मत करो। एंड जो आपके अंतरात्मा कहते हैं ना कि हाँ मुझे इस इंसान की सलाह माननी चाहिए, जो आपका मन राज़ी होता है ना कि हाँ इससे कनेक्टिविटी बैठ रही है और इसकी गाइडेंस हमें फॉलो करनी चाहिए, आप उनकी गाइडेंस को फॉलो करो। एंड बस ज़िंदगी में धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाओ। कब आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। एंड सीरियसली गाइस, ज़िंदगी बन जाएगी आपकी। बस एक बार यहाँ से निकल जाओ, ज़िंदगी पक्का बन जाएगी। एंड आप बहुत एक बार निकल गए ना तो फिर आप भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करोगे। आप भगवान को बहुत सारा धन्यवाद बोलोगे, बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलोगे। बट एक बार कोशिश करके यहाँ से निकल जाओ। पहला स्टेप यही रखो। सबसे पहले तो अपने आप से ये क्वेश्चन करो, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोल दिया लेकिन कुछ लोगों का ये होगा कि हम क्या करें। पहला स्टेप है, जैसे आप रीडिंग ख़त्म करते हो अपने आप से क्वेश्चन करो कि मेरी अंतरात्मा मुझसे क्या चाहती है। उसको नोट कर लो, उसका एक अफर्मेशन भी आप रेडी कर लो जिसको आप दोहराते रहो अपनी ज़िंदगी में कि हाँ मुझे ये करना है। एंड उसको एक्शन में बदलो। आपको समझ में आया आपकी अंतरात्मा आपसे क्या चाहती है। अब आपको उस चीज़ को करने के लिए क्या एक्शंस लेने हैं, वो एक्शंस लो। धीरे धीरे करके रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, दरवाजे अपने आप खुलते जाएंगे और आप धीरे धीरे करके निकल जाओगे। लेकिन संभल के, सोच समझ के, एक की जगह 2 बार सोच लो, आराम से निकलो। ठीक है, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज़ में। जल्दबाजी भी अच्छी नहीं होती है।
धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। एंड अब संभल के चलना है, क्योंकि यहाँ पर यही कहा जा रहा है आपको, जैसे दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता है, वैसे ही कहा जा रहा है कि ऑलरेडी बहुत कुछ आप एक्सपीरियंस कर चुके हो और आपको पता है, तो अब आपने अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना। आपने जो है वो जो रिपीट करते हो ना बार बार अपनी गलतियों को, वो गलतियाँ आपने रिपीट नहीं करनी है, बस इस बात का ध्यान रखना है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।